अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी सिंध बोर्ड टीचर वापस से आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्लास 10th के लिए बनाई थी सेट यूनिट 17 उसमें बताया था कि आज से रेगुलर बेसिस पर बग़ैर किसी गैप के इंशाअल्लाह ताला 9th और 10th का रोज़ाना एक जो टॉपिक है वो मैं ज़रूर डिलीवर करूँगी। भले वो आपके न्यूमेरिकल के रिलेटेड हो या फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर के रिलेटेड हो, इन्फो प्रोवाइड करना हो या डायग्राम मैन्युफैक्चरिंग को हो, वो मैं आपको वक्त के साथ साथ रेगुलर रूटीन में शेयर ज़रूर करूँगी ताकि हमारा गैप ना हो, हमारा ताल्लुक़ ना टूटे। और मैं ऐसे बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ लिटरली जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे ट्यूटर्स को, फ़ीस उनकी हाई है और वो नहीं है इस कंडीशन में कि वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर उनके। तो आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है हमारा मोलर मास का टॉपिक। लेकिन उससे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी है, जैसे कि मैं अपने बच्चों को हमेशा 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके नाम, उनके सिंबल और उनका एटॉमिक मास याद कराती हूँ, जिसकी वजह से वो मोलर मास से आराम से निकाल पाते हैं। ना सिर्फ मोलर मास बल्कि केमिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल उन्हीं एलिमेंट्स को की वैल्यूज़ को यूज़ करने से सॉर्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको अपने ये 11 एलिमेंट्स के नाम दिखाती हूँ ताकि आप उसको समझ सको। मैंने सीक्वेंस में ये सारे नाम लिख दिए हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसका एटॉमिक मास है 1। दूसरा जो है सिंबल वो आपके पास C है कार्बन का और इसका वज़न होता है एटॉमिक का मास 12। तीसरा सिंबल है कैल्शियम और कैल्शियम का जो है Ca होता है, पहला इनिशियल कैपिटल होता है, द अदर वन विल बी द स्मॉलर वन। तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल ABCD में आप डिनोशन देंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। इसी तरह पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और इसका मास होता है 39। इसके अलावा सल्फ़र आ जाए, सल्फ़र को S से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक मास होता है 32। नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन का N से डिनोट करते हैं और नाइट्रोजन का वज़न होता है 14। एल्युमिनियम का होता है Al और L इसमें अगेन स्मॉल है और 27 जो है इसका एटॉमिक मास है। अच्छा जी, अब जो है मैग्नीशियम की बात आ जाए, मैग्नीशियम का M और स्मॉल g से डिनोट करते हैं और स्मॉल g और इसका एटॉमिक मास है 24। सोडियम की बात आ जाए तो कैपिटल N स्मॉल a, याद रखें आप कैपिटल N और कैपिटल A लिख देंगे तो ये बन जाएगा एवोगाड्रो नंबर, जो कि सोडियम का डिनोशन साइन नहीं है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सोडियम को कैपिटल N और A से डिनोट करते हैं, वो एवोगाड्रो नंबर है, सोडियम का सिंबल नहीं होता और सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है। इसके बाद आ जाएँ तो ये बात है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को कैपिटल O से और 16 से डिनोट करते हैं, क्लोरीन को C और L से, इसमें C कैपिटल है और अगेन L स्मॉल है क्लोरीन और इसका वज़न होता है 35.5। अच्छा, चूँकि ये सिंगल एटम है, ठीक है, ये कंबाइन मॉलिक्यूल नहीं है, यानी अगर मैं H2 लिख दूँ तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, सिंगल एटम की बात हो रही है। हाइड्रोजन खाली एक एटम है तो इसका यूनिट जो है AMU में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। हर एक का जो यूनिट होगा वो आपका कहलाएगा AMU में, यानी एटॉमिक मास यूनिट में। और अगर किसी मॉलिक्यूल की बात आ जाए, भले वो H2 हो या H2O हो, अब खाली Cl2 हो, ये सारे मॉलिक्यूल्स की किस्में हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो हम लिखेंगे ग्राम, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो कंबाइन होकर इसका यूनिट देगा। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक जो है मोलर मास। मोलर मास के लिए जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो आता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, कोई सा भी एलिमेंट या कंपाउंड आपको दिया जा सकता है। कंपाउंड अभी मैंने बताया, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ हो तो 2 एलिमेंट होंगे या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, लेकिन अगर मैं H2 लिख दूँ तो ये मॉलिक्यूल है, H2O लिख दूँ तो ये एक और मॉलिक्यूल है। अब जैसे ये कैल्शियम है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये तीनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये इसका भी मोलर मास निकालने के लिए दिया जा सकता है। अच्छा, मोलर मास निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल जो है हमारे आपको बचपन में ग्रेड 6 से लेके 8 तक हमेशा अलजेब्रा के अंदर पढ़ाया जाता है कि हॉरिजॉन्टल मींस जो एक्स एक्सिस पे लाई करे, यानी आपने जो भी सॉल्यूशन करना है वो एक लीनियर फॉर्म में करना है, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और कैसे होगा,
जैसे आपको मैं दोनों मेथड बताऊंगी, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का पहला ब्रैकेट आप बनाएंगे, कैल्शियम को डिनोट करेगा, दूसरा कार्बन को, तीसरा ऑक्सीजन को, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पे कितने गिवन है, यहाँ कोई इसके आसपास पावर नहीं है। जैसे ऑक्सीजन के पास 3 लगा हुआ है, लेकिन कैल्शियम के पास कोई पावर नहीं है। तो जब कोई पावर नहीं होती तो बेटा 1 होती है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके उस वजन से जो मैंने अभी आपको बताया, इसके एटॉमिक मास से। कैल्शियम का 40 होता है। आपको पहले ये न्यूमेरिकल करने से पहले वो याद कर लेने चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह का मसला ना हो। जैसे मैं आपको बता पा रही हूँ कैल्शियम का 40, तो आपको भी पता होगा कि कैल्शियम का 40 मास आपने रखना है। प्लस इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे हम, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ कार्बन है, तो कार्बन के साथ भी अगेन यहाँ कोई नंबर शो नहीं है, तो हम यहाँ पे भी 1 लिख रहे हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वज़न से, जो कि इसका कुदरती तौर पर पाया जाता है, जो कि 12 होता है। प्लस तीसरा जो एटम दिया हुआ है वो हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी मिकदार में मौजूद है, 3। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे पहले और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके उस मास से जो जितना ये कुदरती तौर पर पाया जाता है। हमेशा याद रखें, अगर आप वो नंबर पहले लिख रहे हैं जितनी तादाद यहाँ गिवन है, तो सबका ब्रैकेट में सबसे पहले वही नंबर आना चाहिए। ये नहीं कहीं 1 × 40 कर रहे हैं, वहाँ 12 × 1 कर रहे हैं। अगर आप वो नंबर ऑफ़ मोल्स पहले लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे कितनी तादाद दी हुई है वो पहले मेंशन कर रहे हैं, तो सबकी पहले वही मेंशन करें, फिर सबके एटॉमिक मासेस। और अगर आपको पहले एटॉमिक मास लिखने हैं, तो आप पहले एटॉमिक मास लिख लें, फिर उसकी तादाद लिख लें। तो ये एक ही चीज़ स्टैंडर्ड रखिएगा, अलग अलग नहीं कीजिएगा। हमने क्या करना है, सिंपली इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका हमने मल्टीप्लिकेशन शो करना है। जैसे 40 × 1 = 40, 12 × 1 = 12, 16 × 3 = 48, और इन तीनों को सिंपली प्लस कर देना और ये आंसर आ जाएगा नंबर मोलर मास का। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा आपके पास 100 ग्राम। अगर इसको वर्टिकल मेथड में अगर आप पूछें कैसे करते हैं, तो वर्टिकल मीन्स y एक्सिस के लेवल में आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो उसमें फिर कैसे करेंगे, देखिए जी, ऐसे करेंगे। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आपने जितने एलिमेंट्स हैं, आपको वो सिंबल याद करने से एक चीज़ का फ़ायदा ही होगा, आप यहाँ पहचान पाओगे कि क्या, इसीलिए आपको यहाँ पहचान पाओगे कि यहाँ पर जो है आपके पास, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये बड़ी कॉमन दिखेगी कि आपने यहाँ पे पहचान लिया कि ये कैल्शियम अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। वही सेम मेथड जैसे इसमें किया था कि यहाँ पे इनकी तादाद आपने पहले लिखनी है, तो इसमें भी आपने तादाद लिख दी। इसके बाद इसके एटॉमिक मासेस से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा इज इक्वल के सामने लिख दीजिएगा। और ये मोलर मास है, मास का यूनिट ग्राम होता है केमिस्ट्री में, और फिज़िक्स में होता है किलोग्राम, ठीक है। तो आप ग्राम 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 डालेंगे, ठीक। तो आपने इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनको एडिशन कर देना और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ NaCl, ठीक है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप। कैल्शियम का आपको यहाँ पहचान हो जाएगी कि कैल्शियम के लिए सिंबल आपने Ca यूज़ किया है, कार्बन के लिए C यूज़ किया, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। कुछ बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि C कैपिटल है, A क्या इसके साथ है या अलग से कोई एलिमेंट है, तो इसीलिए उनको मसला करता है कि आप बेहतर है कि आप पहले वो चार्ट याद कर लें जो मैंने आपको 11 एलिमेंट का बताया, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने इंडिविजुअल ये नंबर लिखने के बाद उसके नंबर्स को मेंशन करना है कि कितनी कितनी मिकदार में गिवन है। जैसे कैल्शियम 1 है, कार्बन भी आपके पास 1 है, क्वांटिटी में ऑक्सीजन 3 थे, और इसको मल्टीप्लाई के साइन के बाद आपने वो वज़न लिख दिया जिसमें ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, जैसे अभी आपने ऊपर लिखा था। बस उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पर ये वर्टिकल काम होगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आए उसको उसके सामने स्टेट कर दें, आंसर के साथ वैल्यू के साथ आप ग्राम मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो मास है केमिस्ट्री के अंदर वो ग्राम में कंक्लूड किया जाता है, जबकि फ़िज़िक्स में हम किलोग्राम में शो करते हैं। इन सब को प्लस करने के बाद आपका आंसर वही आएगा जो आपका हॉरिजॉन्टल में था, वही वर्टिकल में भी आएगा। आई होप कि आपको मोलर मास निकालना आ गया हो। अब एक मोलर मास मैं आपको लिए खुद आपके सामने निकालती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टूड कर सकें। जैसे मैंने यहाँ सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ NaCl। कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ NaCl का। तो सोल्यूशन में आप सीधे सीधे लिखेंगे मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ
NaCl। अच्छा, इसमें सबसे आसान चीज़ ये होती है कि आप इसको वर्टिकल में कर लें तो ज़्यादा आसान है, ना नंबर इसमें कटने ना नंबर इसमें कटने। मेथड एक ही है, आपकी बुक में दोनों मेथड हैं, आपको जो मेथड भी ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, ऊपर वाला लगे तो ऊपर वाले मेथड से कर लीजिएगा, नीचे वाला कन्वीनियंट लगे तो नीचे वाला कर लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने वो वाला मेथड कर लिया तो आपको नंबर कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे। इसमें Na सोडियम को डिनोट करता है और Cl क्लोरीन को। Na की वैल्यू भी 1 है और क्लोरीन भी आपको 1 दिया हुआ है। सोडियम का वज़न जो होता है वो होता है 23 और क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5। ठीक है, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 23 1 ज़ा 23 और 35.1 ज़ा 35.5। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं और यूनिट में आप हाथ के हाथ लिखेंगे ग्राम। ठीक है, तो आपने आंसर आ जाएगा आपका पॉइंट के नीचे ऐसे ही, या तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तब भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपके पास आंसर निकल आएगा मोलर मास ऑफ NaCl 58.5। भले आप इसको वर्टिकल वे में निकालो या हॉरिजॉन्टल में, आंसर आपका दोनों वे में सेम ही आना है। तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बस मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वो 11 के 11 एलिमेंट्स जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो कि ये हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा ये शो कर रही हूँ ताकि आप इसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी कर लें। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो इसको पढ़ें भी इससे और फ़ायदा भी हासिल करें। इवन जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको भी चाहिए कि ये बेसिक 11 एलिमेंट्स उनको भी मेमोराइज़ करें और ख़ुद भी मेमोराइज़ करें ताकि ये बच्चों के लिए आसानी हो। आज हमने अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट न्यूमेरिकल का ये वाला टॉपिक कवर किया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरी एफ़र्ट को। इंशाल्लाह ये अब आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करती रहूँगी और आपकी एजुकेशन और में मदद करती रहूँगी, और आप भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ओके, थम्स अप। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।